नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और कंपैरिजन वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मेरे पास में है एक तरफ हीरो की स्प्लेंडर और दूसरी तरफ है टीवीएस की रेडियन। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चर्चा हुई जब टीवीएस का रेडियन लॉन्च हुआ। लोगों ने कहा कि ये स्प्लेंडर की कॉपी है, और हालांकि अगर ये पूरी तरीके से स्प्लेंडर की कॉपी तो नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ डिज़ाइन मिलती जुलती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्प्लेंडर का एक बड़ा वर्जन है। तो लोगों ने कहा कि क्या ये स्प्लेंडर से बेहतर है, रेडियन कैसी मार्केट में रहेगी। आज मैं उन सभी सवालों के जवाब लेकर आ चुका हूं। डिटेल में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कि रेडियन में क्या है, स्प्लेंडर में क्या है, किस में ज़्यादा फीचर्स हैं और कौन चलाने में बेहतर है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और चैनल पर पहली बार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के इंजन की। दोनों ही बाइक फ्यूल इंजेक्शन के साथ में आती हैं, लेकिन हीरो का स्प्लेंडर 100 सीसी की कैटेगरी की बाइक है, वहीं टीवीएस का रेडियन 110 सीसी की कैटेगरी की बाइक है। तो यहाँ पर स्प्लेंडर में दिया गया है 97.2 सीसी का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.02 PS की, और टॉर्क मिल जाता है 8.05 Nm का। वहीं टीवीएस के रेडियन में इंजन दिया गया है 109.7 सीसी का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.19 PS की, और टॉर्क मिल जाता है 8.7 Nm का। तो देखा जाए पावर और टॉर्क दोनों ही टीवीएस के रेडियन में ज़्यादा मिलता है, और पावर के मामले में हीरो के स्प्लेंडर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। हालांकि चलने में कैसा है ये मैं राइड रिव्यू बताऊंगा, जो कि वीडियो के लास्ट में होगा। वहीं आप देखेंगे इन दोनों बाइक को तो हीरो की स्प्लेंडर थोड़ी छोटी नज़र आती है। हीरो के स्प्लेंडर की ओवरऑल लेंथ दी गई है 2000 mm की, वहीं हाइट मिल जाती है 1052 mm की। वहीं रेडियन में लेंथ दी गई है 2025 mm की, और ओवरऑल हाइट मिल जाती है 1080 mm की। तो ओवरऑल हाइट और लेंथ दोनों की ज़्यादा इसमें रेडियन में ज़्यादा दी गई है। वहीं इसके साथ में आप फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट लुक काफ़ी कुछ मिलता जुलता हुआ नज़र आता है। सबसे पहले आप देखेंगे टीवीएस रेडियन का। टीवीएस रेडियन में हेडलाइट हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है। नीचे की तरफ में यहाँ पर एलईडी डीआरएल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया है। साइड में यहाँ पर क्रोम बेजल दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत ये दिखाई देता है, और यहाँ पर टीवीएस की बैजिंग आ जाती है, जो कि 3D में दी गई है। यहाँ पर टर्न सिग्नल लैम्प काफ़ी फ्लेक्सिबल आ जाते हैं, कुछ डिज़ाइनर से रखे गए हैं, और ऊपर की तरफ में यहाँ पर वाइट कलर में इसका प्लास्टिक यूज़ की गई है। वहीं अगर आप स्प्लेंडर की ओर नज़र डालेंगे तो छोटी सी हेडलैम्प आ जाती है, हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है। ऊपर की तरफ में नॉर्मल से स्टिकर यूज़ किए गए हैं, हीरो स्प्लेंडर प्लस देखने को मिल जाता है। साइड में यहाँ पर स्टिकर्स दिए गए हैं, जो कि टीवीएस के रेडियन में देखने को नहीं मिलता है। और वहीं हल्के से फ्लेक्सिबल से यहाँ पर टर्न सिग्नल लैंप आ जाते हैं, और जो पुरानी क्लासिकल टर्न सिग्नल लैंप कंपनी यूज़ करती थी येलो फिनिश्ड में, वैसा कुछ देखने को मिलता है। तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो शायद यहाँ पर आपको रेडियन कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आए, क्योंकि वहाँ पर कंपनी ने एलईडी भी दी है, क्रोम बेजल भी दिया है, साथ में 3D में बैजिंग भी दी है। इसके साथ में क्या है कि दोनों ही टायर ट्यूबलेस के साथ में आ जाते हैं। 18 इंचेस के यहाँ पर व्हील दिए गए हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाता है। तो आपको और साथ में यहाँ पर जो ब्रेक मिल जाती है, टीवीएस के रेडियन में डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी कंपनी सप्लाई नहीं कर रही, लेकिन अगर आप जाते हैं हीरो की स्प्लेंडर पे तो वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है। दोनों में 130 mm की ड्रम ब्रेक दी गई है। टीवीएस के रेडियन में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, वहीं हीरो की स्प्लेंडर में यहाँ पर आईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी फ्रंट और रियर ब्रेक एक साथ अप्लाई होती है, क्योंकि ब्रेकिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर ब्रेक, टायर और सस्पेंशन सब एक जैसे मिल जाते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि फ्रंट पर क्रोम बेजल और हेडलाइट पे यहाँ पर एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, और साथ में 3D में बैजिंग की गई। तो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं टीवीएस रेडियन में। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड पोर्शन की। साइड पोर्शन पे जैसा मैंने पहले ही बताया कि रेडियन थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, हीरो के स्प्लेंडर थोड़ा छोटा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ फ्यूल टैंक आप देखेंगे 9.8 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक के ऊपर यहाँ पर ग्राफिक्स दिए गए हैं, काफ़ी आई कैचिंग आ जाते हैं, अट्रैक्टिव से ग्राफिक्स दिए गए हैं, हीरो की बैजिंग आ जाती है, नॉर्मल से स्टिकर यहाँ पर यूज़ किया है, और 9.8 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। वहीं साइड पैनल पे आप देखेंगे तो स्प्लेंडर की बैजिंग आ जाती है, और यहाँ पर भी साइड में ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप टीवीएस के रेडियन पे नज़र डालेंगे तो इसका फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है। 10 लीटर का यहाँ फ्यूल टैंक दिया गया है, यानी स्प्लेंडर के मुकाबले यहाँ पर बड़ा फ्यूल टैंक आ जाता है। वहीं टैंक के साइड में यहाँ पर देखेंगे तो पैड आ जाता है, ऊपर की तरफ में भी यहाँ पर पैड देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा अलग इस बाइक को बनाता है। वहीं यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो टीवीएस की बैजिंग यहाँ पर 3D में आ जाती है, और हल्के स्लीक से यहाँ पर स्टिकर कंपनी ने यूज़ किए हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं आते हैं। तो फ्यूल टैंक देखेंगे तो शायद अगर आपको स्टिकर पे जाना है तो आप हीरो के स्प्लेंडर के साथ में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग डिज़ाइन चाहते हैं, पैड वगैरह चाहते हैं,
तो आप यहाँ पर टीवीएस की रेडियन के साथ में जा सकते हैं। तो चॉइस आपकी थोड़ी सी अपनी पर्सनल हो जाती है कि डिज़ाइन आप किसकी पसंद करते हैं। वहीं साइड में आप यहाँ पर देखेंगे रेडियन की बैजिंग भी यहाँ पर 3D में दिया है और स्लिक्स यहाँ पर स्टिकर आ जाते हैं। EDFI की बैजिंग है और साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हल्का सा कंपनी ने क्रोम का ट्रीटमेंट किया है। वहीं टीवीएस रेडियन का यहाँ पर सीट देखेंगे तो सीट काफ़ी बड़ी सी नज़र आती है, चौड़ी सी सीट यहाँ पर दी गई है और कुशन क्वालिटी भी ठीक रखी गई है। लेकिन जो इसका सीट कवर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आ जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। इसके साथ में गैब्रियल यहाँ पर देखेंगे, गैब्रियल के ऊपर हल्का सा कंपनी ने प्लास्टिक भी लगा रखा है जो कि रूरल में लोग सामान वगैरह रखते हैं वो रख सकते हैं। साथ में अगर आपको बैग झोला वगैरह टांगना है तो आप यहाँ टांग भी सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन मिल जाता है। और अगर कोई लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो उसको पकड़ना होता है तो यहाँ पर पकड़ भी सकती हैं, जो कि दोनों पैर एक साइड करके बैठती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी लंबी सी सीट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप हीरो के स्प्लेंडर पे जाते हैं तो इसका स्प्लेंडर का सीट उतना बड़ा नहीं डिज़ाइन किया गया है, नॉर्मल सा आ जाता है। हालांकि ये 100 मिलियन हीरोज़ एडिशन में कंपनी ने यहाँ पर डुअल टोन में कवर रखा है, लेकिन क्या है कि उतना चौड़ा और उतना लंबा सीट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और कुशन क्वालिटी हालांकि इसकी यहाँ पर सॉफ्ट रखी है कंपनी ने। इसके साथ में यहाँ पर जो गैब्रियल है, गैब्रियल वही क्लासिकल लुक के साथ में आ जाता है जो पुराना काफ़ी टाइम से कंपनी कंटिन्यू कर रही है। लेकिन क्या है कि वहाँ टीवीएस के रेडियन की सीट थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है, लंबी मिल जाती है और साथ में वहाँ पर एक पकड़ने के लिए हुक भी दिया गया है जो कि यहाँ हीरो के स्प्लेंडर में देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़े से फीचर और रेडियन में ज़्यादा मिल जाते हैं। रियर पोर्शन पे आप रेडियन के नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो टायर साइज है 18 इंचेस का दिया गया है, ट्यूबलेस है, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। रियर सॉकर पे भी कंपनी ने क्रोम का ट्रीटमेंट किया है। इसके साथ में जो यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट है या साइलेंसर हम बोलें तो ये भी पूरा यहाँ पर क्रोम फिनिश्ड रखा है, पूरा यहाँ कवर्ड रखा है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और इसके साथ में मैं इसका यहाँ एग्जॉस्ट नोट कराना चाहूँगा। साउंड इसका काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। वहीं अगर आप हीरो के स्प्लेंडर का एग्जॉस्ट देखेंगे यहाँ पर भी क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है, लेकिन उतना पूरे एग्जॉस्ट में क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ा सा कवर रखा गया है और इस रेडियन के मुकाबले थोड़ा पतला एग्जॉस्ट आ जाता है। रियर व्हील दिया गया है 18 इंचेस का, ट्यूबलेस टायर आ जाता है, 130 mm की ड्रम ब्रेक रियर पे भी मिल जाती है, यानी ब्रेक और बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम मिलती है। वहीं मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको नोट कराना चाहूँगा कैसा है। तो यहाँ पर हीरो के स्प्लेंडर का साउंड थोड़ा सा कम है रेडियन के मुकाबले और रेडियन का साउंड थोड़ा सा हैवी आ जाता है। टीवीएस रेडियन के रियर पोर्शन पे आप नज़र डालेंगे थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है स्प्लेंडर के मुकाबले। जो टेल लैंप है दोनों बाइक की वो काफ़ी एक दूसरे से मिलती है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर कंपनी ने रेडियन की टेल लैंप डिज़ाइन की है। वहीं हीरो के स्प्लेंडर की जो टेल लैंप है वो थोड़ी सी छोटी डिज़ाइन की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही बाइक पीछे से देखने में एक ही जैसी नज़र आती है, लेकिन क्या है कि यहाँ टीवीएस रेडियन थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में टीवीएस का रेडियन आगे निकल जाता है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है टीवीएस के रेडियन में। वहीं हीरो के स्प्लेंडर में दिया गया है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर आप ख़राब रास्तों पे चलाते हैं या आप ज़्यादा रूरल में रहते हैं जहाँ पे रास्ते ख़राब हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रेडियन आपको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वहीं अगर मैं वेट की बात करूँ तो टीवीएस रेडियन के ड्रम वेरिएंट का वेट आ जाता है 116 kg और अगर आप हीरो के स्प्लेंडर के साथ में जाते हैं तो सेल्फ वेरिएंट का वेट आ जाता है 112 kg। तो वेट के मामले में थोड़ा सा रेडियन 4 किलोग्राम ज़्यादा है, तो वेट की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो थोड़ी सी भारी हो जाती है टीवीएस का रेडियन, क्योंकि वहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा हैवी भी बनाया है। और जो कि मैंने बताया कि एक तरफ 2000 mm की लेंथ मिलती है, वहीं दूसरी तरफ 2025 mm की लेंथ मिलती है। तो थोड़ा लेंथ के मामले में टीवीएस रेडियन ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा वेट में भी फ़र्क रखा गया है। इसका कंसोल पैनल काफ़ी अलग सा डिज़ाइन किया गया है रेडियन का। यहाँ पर आप देखेंगे तो टीवीएस का जो लोगो होता है वो देखने को मिल जाता है, 3D में आ जाता है और इसको दो पोर्शन में कंपनी ने डिवाइड कर रखा है। काफ़ी अट्रैक्टिव आ जाता है, कंपनी इसको कार लाइक डिज़ाइन भी बुलाती है। तो यहाँ पर आप देखें ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, इको और पावर का दिया गया है जो कि फ्यूल एफिशिएंसी के लिए है। जब आप बाइक को चलाते हो तो ये इंडिकेट किया करता है कि माइलेज कैसा निकल रहा है, बेहतर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता रहता है। इंडिकेटर्स की लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है, यहाँ पर पास की लाइट दी गई है।
वहीं राइट साइड पे यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है, यानी फ्यूल मीटर दिया गया है। साइड स्टैंड इंडिकेटर, अगर साइड स्टैंड लगा है तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी और साइड स्टैंड हटाएंगे तो यहाँ पर लाइट जो है बंद हो जाएगी। इंजन मेल फंक्शन कहा जाता है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा नज़र आता है, हालांकि यहाँ डिजिटल नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर कंसोल पैनल डिज़ाइन किया गया है। वहीं हीरो के स्प्लेंडर का आप कंसोल पैनल देखेंगे तो काफ़ी बेसिक सा रखा गया है, जो पुरानी चीज़ें कंपनी यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है। ऑडोमीटर आ जाता है, स्पीडोमीटर दिया गया है, साइड स्टैंड इंडिकेटर आ जाता है और यहाँ पर i3s का ये एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, रेडियन में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। वहाँ पर इको और पावर का दिया गया है, यहाँ पर i3s सिस्टम दिया गया है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ये भी यहाँ पर बेहतर फीचर है कि ऑटोमेटिक ये बाइक बंद हो जाती है और ट्रैफिक में, और अगर i3s ऑन रहता है तो ये चीज़ काफ़ी अलग देखने को मिल जाती है। वहीं इधर न्यूट्रल की लाइट है, इंजन मेल फंक्शन के, हाई बीम का है और यहाँ पर फ्यूल मीटर आ जाता है। लेकिन क्या है कि टीवीएस का रेडियन का कंसोल पैनल थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है। टीवीएस के रेडियन में एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर क्या है, आप मोबाइल चार्जर जो कि एक एसेसरीज़ का पार्ट है, अराउंड 400 से 450 रुपये के बीच में आता है, उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल करा लेते हैं और मोबाइल केबल, चार्जिंग केबल लगाते हैं और आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रखने की जगह नहीं है, रखने के लिए भी एसेसरीज़ का एक पार्ट आता है, वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करा कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एक फीचर मिल जाता है जो कि हीरो के स्प्लेंडर में नहीं आता है। मैंने हीरो की स्प्लेंडर और टीवीएस रेडियन दोनों को चला कर देखा। देखिए, चलने में दोनों बाइक एक ही जैसी लगती हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल जाता है टीवीएस के रेडियन में। हैंडलिंग की बात करें तो जब मैंने इसको हीरो के स्प्लेंडर को थोड़ा सा ट्रैफिक में चलाया तो इसको चला पाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि काफ़ी ये हल्की फील कराती है और छोटी फील कराती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इसको टर्न कर पाना रेडियन के मुकाबले काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन जब आप रेडियन को रोड पर लेके निकलते हैं तो एक अलग प्रेजेंस ये फील कराता है और इसका जो साउंड है एग्जॉस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है, जो कि आपको फील कराता है कि आप एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक नहीं बल्कि एक रेट्रो फिनिश्ड एक बाइक चला रहे हैं। वही बात आती है ब्रेक्स कैसी है। देखिए, दोनों में ही 130 mm की ड्रम ब्रेक दी गई है। एक में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम है, दूसरे में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। ब्रेक के मामले में थोड़ा सा रेडियन मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा और इसका फ्यूल टैंक भी रेडियन का बड़ा लगा, जिसके वजह से आप जब बैठते हैं तो आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। वहीं इनिशियल पिकअप की बात करूं तो रेडियन में काफ़ी बेहतर इनिशियल पिकअप मिल जाता है हीरो के स्प्लेंडर के मुकाबले। वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन दोनों ही बाइक में फील होता है। अब आप हीरो के स्प्लेंडर को 70 to 80 किलोमीटर के आसपास ले जाते हैं तो थोड़ी इम्बैलेंस्ड होती है बाइक, लेकिन अगर आप टीवीएस रेडियन को चलाते हैं तो ये बिल्कुल स्टेबल होके चलती है। तो देखा जाए कि कहीं ना कहीं बाइक चलने में रेडियन ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हीरो के स्प्लेंडर का इंजन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और हीरो के स्प्लेंडर की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि टीवीएस का रेडियन आज भी हीरो के स्प्लेंडर से 10 गुना कम सेल होता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग टीवीएस रेडियन की सेल भारत में 20,000 से 30,000 यूनिट पर मंथ होती है। वहीं हीरो के स्प्लेंडर की सेल 2 लाख से 2.5 लाख यूनिट पर मंथ इंडिया में सेल होता है। तो हीरो के स्प्लेंडर का अपना एक बेस है। हीरो स्प्लेंडर एक अपने आप में ब्रांड है जिसमें हीरो की ज़रूरत नहीं है, स्प्लेंडर खुद में एक ब्रांड है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। और पिछले कई सालों से लगातार बाइक सेल में नंबर 1 की पोजीशन पे बना हुआ है। तो अब बात आती है इन दोनों के प्राइस कितने हैं या प्राइस में कितना डिफरेंस है। देखिए, ऐसा है कि मैं दोनों बाइक के ड्रम वेरिएंट, यानी यहाँ पर रेडियन में डिस्क का ऑप्शन आता है, लेकिन मैं यहाँ पर ड्रम वेरिएंट की बात करता हूँ जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है। तो इसका यूपी का प्राइस आ जाता है, यानी उत्तर प्रदेश का 79,900 ऑन रोड प्राइस, जिसमें एसेसरीज, हेलमेट वगैरह सारे इंक्लूड है। वहीं अगर आप हीरो के स्प्लेंडर पे जाते हो तो उसका प्राइस आ जाता है 81,415 रुपीज़ के आसपास। तो हीरो का स्प्लेंडर रेडियन के मुकाबले लगभग 1,500 रुपये महंगा है। लेकिन क्या है कि अगर मैं इन दोनों बाइक को जैसे मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पर क्या है कि हीरो के स्प्लेंडर में उतने ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं जितने टीवीएस के रेडियन में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या है कि हीरो के स्प्लेंडर का एक मार्केट में भरोसा है, रीसेल वैल्यू है, जो कि अभी तक टीवीएस का रेडियन मार्केट में या अपने कंज्यूमर के बीच में ट्रस्ट वो बना नहीं पाया है। इसलिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर हीरो के स्प्लेंडर की ओर चला जाता है, टीवीएस के रेडियन की ओर नहीं जाता है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो हीरो के स्प्लेंडर के मुकाबले टीवीएस के रेडियन में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और ज़्यादा बेहतर इंजन मिलता है। लेकिन बस वही है कि यहाँ पर हीरो के स्प्लेंडर में एक ड्यूरेबल और रिलायबल इंजन दिया गया है, जिसकी वजह से कस्टमर पिछले कई दशक से लगातार हीरो के स्प्लेंडर को पसंद करता आया है।
अब आपकी चॉइस क्या होगी कि आप एक अच्छे फीचर्स के साथ जाना चाहते हैं या एक ट्रस्टेबल ब्रांड या फिर ड्यूरेबल इंजन के साथ में हीरो के स्प्लेंडर के साथ में जाना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।